पेड़ पौधे तो बहुत थे, वो धीरे धीरे सब खत्म होते गए। अब ज़्यादा लगा भी उसके बाद ही बनाया हम लोगों ने इसको। अच्छा, वो पुराना वाला। हाँ, ये पुराना छात्रावास प्रेस थी ना, प्रेस थी, यहाँ पर प्रेस हो रही है। इसको विधानसभा का रूप। अच्छा, पत्रिका निकाली तो पत्रिका छापने की प्रेस है ये पत्रिका जो इनके मामा जी ने जो पत्रिका। अच्छा, ये यहाँ से प्रेस ऑफिस ऑफिस हाँ प्रेस थी हाँ पेपर उनका खुद की हाँ एजेंसी हाँ ये वाले ये सामने ये दरवाजा नीचे गोबर नाम की पत्रिका निकलती थी। अच्छा, क्या गोबर नाम की? गोबर प्रेस जो एक लेना पड़ता है ना, प्रेस चलाने NOC के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तो कुछ नाम नहीं मिला तो मामा जी ने गोबर के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अच्छा, गोबर सबसे अलग देसी नाम, तो उस नाम से उन्होंने बहुत सारी लिखी है, वो भी है मेरे पास। बहुत सारी किताबें हैं भीली भाषा में, और एक हाँ भीली भाषा, ओरिजिनल भीली भाषा में। भीली मामा जी को भीली और बागड़ी अच्छा, जो रामायण महाभारत लिखी ना देखो भीली बोली के अंदर मामा जी ने लिखा और हम लोग भीली की बात करते हैं, हमारे लोग कहते हैं कि भीली मत बोलो। उसको भीली वो और भीली और भीली बागड़ी, लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो मैं अभी आपको बोल भी नहीं सकते हो तो लिख भी नहीं सकते हो भीली तो। वो किताबें खत्म हो गई थी, दोबारा भी हमने छपवाई है। बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खेले, बाजार जाते तो बच्चे यूं खेलते तो उनके बीच में झुंड में घुस जाते। यहाँ मने खेला नहीं तो माली बाई ने कह दूंगा, मने खेला नहीं तो माली बाई ने कह दूंगा, ऐसे करते वो बीच में खेलने लग जाते बच्चों के। नहीं, ये सब मेरी छोरियाँ हैं। घूंघट नहीं निकालना, धोख नहीं देने देते वो। धोख मत मेरे को मतलब हाँ, ये मेरी सब छोरियाँ ये हैं। आप वाले भी कोई आते थे ना राजस्थान वाले, धोख नहीं देने देते। आप उनको कितने समय से जानते हो? अब मेरी उम्र 60 साल हो गई। अच्छा, हाँ, मैंने वो समझा जब से ये चरण स्पर्श वगैरह पाँव मकान ही हमारे यहाँ कॉर्नर पे दुकान है बनवाई है उन्होंने, चाहिए तो पूरा ऊपर पड़ा था ये। पाँव नहीं ये गुलामी जंगल था यहाँ पर। ये जो आगे की पट्टी है ना, मकान सब उन्होंने बोला बनाओ, ये जगह पड़ी बनाओ बनाओ अच्छा, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा ना सब। बनाओ। फिर वो ये पट्टे भी थे इंदिरा पार्ट। तो मामा जी ने फ्लोर में पत्थर रख के इसको छोटा किया और जमीन निकाली। मामा जी ने अपने हाथ से पत्थर रखे, मेरे पापा अभी तो रहे नहीं, पापा और वो उन्होंने पत्थर रखे और बहुत सारे यहाँ रात इसमें आश्रम में रहे थे, तो कम से कम 30-40 लोग। एक यहाँ पर किचन रहा करता था, आश्रम का तो वहाँ था वो आश्रम गिरता गया तो बनाते ये गए। आगे वाला जो हाँ, यही बता, ये जो है ना, ये अपन चढ़े थे ना नदी, वहाँ एक पहले आश्रम का बनाया था उन्होंने, मतलब कोई रहते थे क्या? ये धीरे धीरे गिर गए, तब इसको बनाते हैं। अब थोड़ा सा लग रहा है आश्रम जैसा नहीं लग रहा, अच्छा, ये मंदिर जैसा लग रहा है, कुटिया जैसा लग रहा है। हाँ, ये सब गिर पड़े जब जो पत्थरों में पत्थर रख के मकान बनाए थे उन्होंने, दीवारें हाथ से बनाए करते थे। ये जो मामा जी ने जो ये नेजा लगाई थी कि ये चौरस वाली, ये तो अभी ये भगत लोग का काम है अपने, इनका काम नहीं था। हाँ हाँ, ये जो धुन ये है, ये तो मामा ये मतलब इनका कोई का काम ऐसा कोई ये 26 जब श्रद्धांजलि मनाने लगे ना, हाँ। तब से फिर ये लोग अपने भक्त लोग ही इसको अच्छा चढ़ाते अपने हैं। तरीके से। हाँ, ये ध्वजा चढ़ाते हैं, उनका काम, ये मामा जी थोड़ी कर गए। अच्छा, ये मामा जी ने नहीं मामा किया। जी का क्या नाम था? कोई दो धोनी वगैरह? नहीं, वो कुछ करने ही नहीं देते थे, नहीं लगाने देते थे। ये जो चीज ये है हमको बहन, दिया अगर ये जो चीज किया ये मामा जी के द्वारा किया गया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये अभी बाद में कि जैसे लोग नारियल फोड़ते हैं, उसके बाद ये 2098 में बहन तो कह रहे कि अगरबत्ती भी नहीं लगाने देते थे ये। वो तो वही वो नेचुरली कुदरती लोग थे, कुदरती, बस उनको पेड़ पौधे का बहुत शौक था। बस कुदरत पेड़ को पौधे मानने ये वाले उनकी जो ये लोग। ये लाल फूल बहुत लगाते हैं। हाँ, अच्छा, ये अपने ने भगत लोगों ने अपनी श्रद्धा से ये लोग हवन करते हैं, आते हैं जब भी आते हैं, अभी साल में जितनी पूरी बीमारी इच्छा सबकी पूरी हो रही है, आप भगत लोगों की मान सब पूरी हो रही है। प्रकृतिवादी कह सकते हैं अपन उनको। ये भी यहाँ भी प्रेस रहा करती, वहाँ भी थी और यहाँ भी। अच्छा, यहाँ भी प्रेस वाला काम था। हाँ, ये प्रेस वाला, ये भी वैसे ही दीवार तोड़ के बनाया, लेकिन इसको नीचे से पक्का कर दिया। ये बाद में पक्का किया गया। हाँ, ये मतलब उनका मेन कमरा तो हमने वैसे ही रखा है। अच्छा। ये यहाँ भी प्रेस रखती थी। अच्छा अच्छा।
वहाँ वो गिरने के बाद यहाँ रखी थी, कुछ समय यहाँ भी संपादन होता था। मामा जी पत्रिका निकालते थे, बहुत सारी बुकें भीली भाषा में निकली, वो सभी है मेरे पास। अब ये है एक यहाँ रहती थी कमलाबाई, जो हाथ और पैर से विकलांग, यहाँ काफी लोग रहते थे, जो मतलब असहाय लोग रहते थे। हाथ और पैर से हाँ, तो एक मामा जी शिष्य ही है तरह से, तो ये भगत लोग उनकी प्रति आस्था रखते थे, तो उनकी स्टेचू यहाँ लग दी। और वो सावित्री बाई है, मामा जी की धर्म पत्नी। अच्छा। हाँ, मामा जी का विवाह हुआ था उस समय, और बीच में छोड़ के आ गए थे। अच्छा। हाँ, जैसे खबर मिली कि यहाँ पर कुछ लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, आंदोलन तो चल ही रहा था, उसके बाद घर गए, घर बसा हुआ छोड़ दिया। हाँ, तो अब पुराने समय में ऐसा होता था कि एक बार शादी हल्दी लगती है, किसी भी स्थिति में दूसरा विवाह नहीं होता था उस समय। तब फिर मामा जी उनके परिवार के लोग यहाँ रख गए। अच्छा। तो यही रहे मामा जी, पर तो ये अलग कमरे में रहे। अच्छा, ये मामी जी अलग कमरे में रहे, सावित्री बाई उनकी मामा जी की धर्म पत्नी, हाँ। वो अलग कमरे में रहे। और मामा जी, इनको तो मैंने नहीं देखा, पर मेरी बड़ी बहन ने देखा, मैडम बहन हाँ, मैंने जो अभी आई थी, उसने बताया कि मामी जी छोटी ठड़का था, मैं बहुत गोरा चट्टा था, पर मामा जी अलग कमरा में रहता था, मामी जी अलग कमरा में रहता था। अच्छा। तो मैंने पूछा उससे, मैं कभी ऐसा क्यों, तो बोले नहीं मामा जी खाली हाथी वाला दाग लग गया है, बाकी खाली हाथी वाला दाग लग गया, बाकी कभी हमारे पत्नी का रूप में नहीं देखी। उनका परिवार नहीं रहा है? मामा जी का, बच्चा मामा जी के भाई तो नहीं, भाई वो और- नहीं, बेटा बेटी नहीं है ना, नहीं है। मामा जी की रियल तो संतान है, मामा पर जी- इतने सारे, हाँ, वो तो सब इतनी सारी संतान खड़ी मामा हो जी गई ने मामा कभी जी। उनको पत्नी के रूप में देखा ही नहीं, तो बेचारे वो तो अलग कमरे में रहे, मामा जी अलग रहे, मतलब पति पत्नी के रूप में नहीं रहे। मेरी बहन बता दी, बोले कि खाली बेटा हाथी वाला दाग ये लग आप गया, बोल रहे हैं ना, पुराना बाकी दाग नहीं लग गया पुराना हमारा, छात्रावास- ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने पूरा वो थोड़ा जीवन दूर है। व्यतीत किया। अच्छा, दूर है। हाँ, वो सही बोल रहे, वो छात्रावास का बोल रहे हैं, वो छात्रावास वो पुराना वाला, हाँ। जहाँ पर शुरुआत में मामा जी वहाँ आए। नहीं, एक आश्रम वो मेरे पुराने घर के पीछे था, हाँ, बहुत वो पहले क्या था। है कि वो टूट फूट वो गया, टूट फूट जमीन गया तो को दूसरों ने थोड़ा मकान बना दिया। जमीन अपने मेरे पास, आपके पास? अपने पास है जमीन, उनकी चीज को तो अपन ने डंके की चोट पे रख लेंगे, चलो बढ़िया, यही बात है कि आपने क्या कम से कम एक ये इंच तो भी नहीं सोचो जाने ना। देंगे। ये तो सोचो। और आपने संभाल के रखा, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम तो सबसे लड़ भिड़ गए, हम तो पर कोर्ट बाकी कचहरी सब बात ये, जगह किसी गए। ने हेल्प नहीं और करी, एक थोड़ा सा और अच्छा बताओ, बन जाए तो कोई नहीं, ये थोड़ा तो सा सब यही बढ़िया हो करेंगे, जाए। सब अपनों को कुछ दूसरा नहीं एक करना, बात अपनों और को प्रयास बताऊं, है। ये लोहिया मंच झाबुआ में था, अभी तो लोग बिखर गए हैं। उन्होंने मामा जी की स्टेचू लगाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में कोशिश की थी, वहाँ कलेक्टर परिसर में कितनी स्टेचू के लिए इतनी सारी 2 बाई 2 गज की कितनी जमीन लगती है, वहाँ कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी थी। स्टेचू आज कहीं पर भी नहीं, सिवाय थानला के बगीचे में इनकी स्टेचू मिलेगी, एमपी में, सिर्फ थानला में मिलेगी आपको। ये एमपी का दुर्भाग्य है। और मामा जी के लेटर पैड से यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मैं साक्षी हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने और आज भी पेंशन मिली उनको, और आज उनका नाम इतिहास में नहीं है। इसके लिए इतना बड़ा दुर्भाग्य, देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और उनकी समाधि पे इतने वर्ष इतने लोग आते हैं उनकी आस्था के प्रति। हम कोई सब छोटा सा छोटा कार्यक्रम करते हैं। हाँ, बिरसा मुंडा जी का, मामा जी का, हम्म, अम्बेडकर साहब का, और ये कोई महापुरुष रहे हैं हमारे, इनको हम कभी मंच पे नहीं बैठे आज तक। हम मंच पे नहीं बैठे, मंच पे उनकी तस्वीर बैठती और हम नीचे बैठते। इसीलिए हम नीचे बैठते। उनको देखो, उनका जो काम किया वो तो भुला नहीं सकते, और नई पीढ़ी को याद दिलाना जरूरी है। ये बताना जरूरी तो इसलिए उनका इतिहास में नाम दर्ज हो, उनके हर जगह जगह कुछ जो भी स्मारक बने, ताकि लोग याद करेंगे कि इतना बड़ा व्यक्ति कहाँ का रहने वाला, और हमारे बीच में आगे पूरी जिंदगी हमारे लिए उन्होंने निर्वहन कर दी। अभी जैसे सांसद महोदय ने, राजकुमार जी ने अभी दिल्ली जो इन्होंने जो अपने जो स्मरणीय जो स्थान है मुख्य, इसमें मेरे से ही बात किया था, तो एक तो अपना बामणिया मामा जी का, और इस तरह से मानगढ़ धाम, घोटिया बावसी, और वहाँ इनके वहाँ गौन गुरु की छाणी मंदिर धाम, इस तरह से 8-10 नाम हाँ, जगह चिन्हित इस तरह किए से होंगे। चिन्हित किए होंगे। स्मारक बने। नहीं, मामा जी को प्रथम इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया था यहाँ पर, शायद बीमार थे मामा जी को, दिग्विजय सिंह ने हेलीकॉप्टर भेजा था यहाँ, बामनिया से इंदौर गई थी, मैं भी गई थी हेलीकॉप्टर में, मैं भी बैठी थी मामा जी के साथ, वहाँ उनको पुरस्कार दिया गया।
और मामा जी को देखो, मामा जी इंदिरा गांधी से मामा जी का इतना बताते हैं उनकी किताब में, मैं आपको दूंगी किताब, उसमें ये लिखा था कि जब शराबबंदी गांव आदिवासी के लिए शराबबंदी का कानून पास हो गया, उसके बाद भी उन्होंने कुछ लागू किया था, कानून बना दिया था कि आप अपने जरूरत के हिसाब से आप बना सकते हो, ऐसा कुछ मामा जी का विरोध था। थोड़ी बहुत यूं थोड़ा तो उसको लेकर मामा जी ने इंदिरा जी की पेंशन स्वीकार करी थी। काफी समय बाद फिर हमने कहा कि अपने इलाज के बाद पैसा नहीं रहा करता था, उस समय बहुत स्थिति ठीक नहीं थी, तब जाके काफी समय बाद पेंशन लेना शुरू किया था। तो रतलाम में पेंशन मिलती थी मामा जी को। राज्यसभा सदस्य रहे 84 से 6 साल के लिए, उनका भी रिकॉर्ड मेरे पास। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के सदस्य भी रहे मामा जी। अच्छा। हाँ, वो मनोनीत करा था उसमें, वो राजनीति में अपन ले गए। वो सामाजिक काम, उनका जो दायरा है और जो उन्होंने बहुत बड़े अच्छे काम किए, वो सामाजिक काम किए। राजनीति में तो अपने नेता लोगों ने अपने समाज के लोग भी ले गए उनको, जी आपको आगे आना उनका चाहिए। समाज, और ऐसा भी नहीं कि उनको मिलने यहाँ सारे नेता आए। अब मैं नाम गिना दूं उनको कितने लोग जब अस्पताल में भर्ती थे, दिग्विजय सिंह आए, रामविलास पासवान आए, नीतीश कुमार आए, लालू यादव तो नहीं आए, मुलायम सिंह यादव आए, और ये जॉर्ज फर्नांडिस आए, उससे छोटे मोटे सारे नेता आए। मुलायम सिंह जी तो यहाँ तो वो बाद में आए थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा में आए थे। तो सारे लोग नेता सब साथ में रहते, बताते थे। जब मामा जी दिल्ली में रहते थे, राज्यसभा में बहुत छोटी थी तो बताते थे, मतलब ध्यान है मुझे कि वहाँ मिलने सारे, अटल जी भी आते थे उस समय। लेकिन ऐसा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मिलते सभी से थे। वो विचार एक दूसरे से अलग हो सकता है, लेकिन समाज के हित के लिए वो सभी से बात करते रहे। और पंचायती राज 95 में जो लागू करवाया, और जल स्टम्प डैम के लिए मामा जी ने 5 मिनट राजीव गांधी से बात की थी उस समय। वो है उन किताबों में लिखा है कि 5 मिनट में छोटे स्टार डैम के पक्षधर थे। छोटे पहाड़ियों को काट के बीच में जो जगह रहती थी उसको छोटा बड़े डैम के लिए तो नहीं, छोटे डैम, मतलब जहाँ से लोगों को बेदखल किया जाए, हाँ, ऐसा काम ऐसा नहीं करते। तो छोटे डैम के पक्षधर थे, और उसके लिए उन्होंने राजीव गांधी से 5 मिनट चर्चा भी की थी। जल जंगल जमीन की बात तो बहुत पहले से मामा जी ने, और मामा जी बेरोजगारी, जो पलायन की बात करते हैं ना, जब छोटे डैम लगेंगे तो घर घर खेत खेत पानी पहुंच जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसको बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे। बेरोजगारी, वही छोटा लघु उद्योग, हाँ लघु उद्योग, साथ में लघु उद्योग की भी बात करते थे, वही छोटा एक लघु उद्योग लग जाएगा। तो बाहर का अंबानी, आज सब अंबानी और अडानी कमा रहे हैं, आज गरीब तो वही आज भटक रहा ना। आज क्या है आपके पास पॉलिसी, क्या है शासन के पास, क्या है पॉलिसी? आज निजीकरण कर रहे हैं और आज इंसान युवा को बरगला रहे हैं, ठोस नीति तो बन नहीं रही है। तो मामा जी ने तो बिल्कुल समाज के लिए, उसमें एक नहीं, सभी, सबका भला होता है। अगर पानी रहता तो सबका भला होता है, सिर्फ किसान थोड़ी ना, सबको। और पर्यावरण, पौधों की बात करते, पौधे बहुत लगाते थे मामा जी, और बहुत सारी चीजें हैं, समय रहते आपको और भी बताएंगे, बहुत सारे नेताओं के बारे में बताऊंगी। जब अगरबत्ती नहीं लगाते थे, उन्होंने राम मंदिर बनाया। इस मामा जी बोलते थे, तो जब मैं काम करने जाता हूँ, लोगों के काम करने थक जाता हूँ, तो वो मंदिर को देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? राम पिताजी के आदेश से निकले थे, समाज का काम लोगों को जोड़ा उन्होंने समाज के, वो उसके काम को लेकर मैं वो करता हूँ, उनको याद करता हूँ। ये बैठ के धूनी थोड़ी रमाता हूँ उनको। मैं जब मैं थक जाता तो उनको जगह, वो भी 14 बरस जंगल में भटके थे। ये अपने ही लोग आपके वहीं के हैं, वो लोग ये अपना हिसाब से अभी हम ये उनकी मन्नतें बहुत पूरी होती है, यहाँ भी साल में आते हैं। अच्छा, ना भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना, देखो उनकी आस्था है उनकी, अपन नहीं रोक सकते, जो भी चढ़ाए। और ये कहना पड़ेगा पब्लिक नहीं, लेकिन जो वास्तविक चीजें तो दीदी बतानी पड़ेगी हम लोगों को, तभी जाकर के लोगों का सुधार भी तो करना है ना। मैं तो पहली बार पाँव रखा, भगत तो मैं हूँ इनका, भक्त तो लोगों को अंधेरे लेकिन दिग्विजय सिंह आप मेले की पब्लिक देखना, रामविलास पासवान, शरद यादव तो आते ही थे, नीतीश कुमार, रामविलास जी के सबके मेले की आप पब्लिक देखना। अब हम तो ये कहते कि कोई
ये रात भर भी रुकती है पब्लिक हमारे मामा जी ये सुदर्शन जी थे उनके हाँ? संघ के सबसे बड़े संचालक हैं। सुदर्शन जी के सुदर्शन जी RSS मामा जी, और उनके साथ वो जेल में रहे दोनों। इतिहास है टोक जेल में रहे। टोक जेल में और वो वो जब- वो कलसिंह जी कहते हैं कभी, कलसिंह जी को पूरा इतिहास। तो वो आते रहे ना हाँ शुरू से। कलसिंह जी कहते हैं, वो हॉकी के खिलाड़ी भी कलसिंह जी नहीं कहा। हाँ मैं किताब ले उन्हें भी बुरे जाए